आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सीज फायर पर जो ट्रंप ने बयान दिया था कि मैंने सीज फायर रुकवाया है, उसके अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही उन्होंने अभी नेक्स्ट डे क्या मतलब 2-3 दिन बाद ही अभी उनका बयान आया है ट्रंप का कि नहीं मैंने तो सिर्फ बोला था, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। ये उनका अपना पक्ष है, अपनी तरफ से उन्होंने किया है, किसने किया। तो हमारे देश में जो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि ट्रंप के कहने पर आपने उनकी बात मानी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी मोदी जी की कि जिसके लिए ऐसी क्या वजह हो गई कि ट्रंप की बात माननी पड़ गई। सब विपक्ष के जितने भी हैं प्लस जो भी देश के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं, उन सबको लग रहा था कि नहीं अब तो हमारे हाथ में कुछ आ गया, हो गया। उसके 2 दिन बाद ही देखिए राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमने नहीं कहा था, ये हमारी तरफ से ये गलत है, और अपने बयान पर ही वो मुकर गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक बयान दिया कल कि जो एप्पल के सीईओ हैं मिस्टर कुक, उनसे कहना चाह रहे हैं कि जो भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो ना लगाएं। छोटी छोटी बातों पे यार, इतने बड़े राष्ट्रपति हो के हर एक बात पे। और दूसरी बात एक और भी है, चाहे चिंता है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत जितने मजबूती के साथ अभी आक्रमण किया, जितनी मजबूती के साथ खड़ा है, और जितनी मजबूती के साथ हमारे ब्रह्मोस मिसाइल और हमारा जो मेक इन इंडिया का वो है, उससे कुछ डर हो गया है, क्योंकि F-16 जो अमेरिका का है उसको भी मार गिराया है हमारे यहाँ के S-400 ने, और डिफेंस जो एयर स्ट्राइक में। तो उनको ये भी टेंशन होगी कि हमारी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा इतना बड़ा जो F-16 है उसको मार दिया। उससे पहले भी जब 2019 में हुई थी तब भी उन्होंने उनका एक फाइटर जेट जो F-16 उसको उस टाइम भी मारा था। तो उस टाइम में ज़्यादा हुआ नहीं था, इस टाइम में बहुत ज़्यादा ही फजीयत भी हो गई है, उनके दिक्कत हो गई है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने मिस्टर कुक को बोला कि आप मना कर दो, तो आज उनका बयान आया है एप्पल के सीईओ का मिस्टर कुक का कि नहीं, हम वहाँ पे बंद नहीं करेंगे, हम नहीं बंद करेंगे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, और हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं और हम भारत के साथ हैं। बताओ, उन्हीं के यहाँ के राष्ट्रपति की बात बेकार हो गई, जबान बेकार हो गई। और इस टाइम में एक और भी चीज़ है ना कि क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं वो। हमारे यहाँ पे इस टाइम में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का साथ दिया था चीन, अजरबैजान और टर्की ने। तो उसके ख़िलाफ़ एक तो वैसे ही देश में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है कि हम उन्होंने जो दिया था मिसाइल, तो उसके ख़िलाफ़ टर्की बायकॉट, अजरबैजान बायकॉट और चाइना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इतनी एकता है हमारे देश में कि उसकी जो भी टर्की का है, सारी फ़्लाइटें रद्द, सारी होटल बुकिंग रद्द, सब कुछ रद्द कर रहे हैं। कोई भी जाना नहीं चाहता है कि हम उस देश में, जिस देश ने हमारे देश के ख़िलाफ़ में दूसरे देश का साथ दिया, हमें उस देश में ना जाना है, ना घूमने जाना है, ना कोई भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इतनी ज़्यादा वो किया। तो इस टाइम में मिस्टर कुक को भी पता है, एप्पल के जो सीईओ हैं या कोई भी हो और भी जो हैं, कि अगर हम इस टाइम में भारत के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी चीज़ बोलेंगे तो इसमें भारत का नहीं, हमारा लॉस है। सब यही सोच रहे हैं, क्योंकि पता हमारे यहाँ की एकता, एकजुटता ने दिखा दिया है कि हम इतने बड़े मार्केट हैं, और अगर आप हमारे देश के ख़िलाफ़ थोड़ी सी भी इधर उधर कुछ करते हो तो हम आपका बायकॉट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है, वैसे हो सकता है मुझे पूरी जानकारी ना हो, कि पूरे देश विश्व में जितने भी एप्पल के फ़ोन बिकते हैं तो उसमें 50% हमारे सिर्फ भारत में ही सेल होती है। 50%, अगर 50% सेल, अगर कुछ भी मिस्टर कुक बोलते हैं या बोलते नहीं हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, और 50% सेल अगर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि या तो सरकार टैरिफ लगाएगी, डबल रेट हो जाएंगे, 1.5 गुना रेट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा करने के लिए वो सोचते हैं, और अगर हमारे देश ने बायकॉट एप्पल
का फ़ोन करना शुरू कर दिया, 50% का लॉस का मतलब है कंपनी बंद ही हो सकती है। तो इस टाइम में ऐसा, क्योंकि मिस्टर एप्पल के सीईओ एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को पता है कि भाई अगर हम भी कोई भी गलती करेंगे, कोई भी कुछ करेंगे तो हमारा नुकसान है। ट्रंप का तो वो राष्ट्रपति हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो इस वजह से हमारे देश की एकता और एकजुटता की वजह से हर कोई झुकने के लिए झुक रहा है। तो ये इसका सबसे श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, हमारी सरकार को जाता है, जो इतने तरीके से एकजुटता के साथ में सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं और हमारे देश को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं प्रधानमंत्री पिछले 11 साल में। इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से आज का इसमें यही है। और सबसे बड़ी दिक्कत डोनाल्ड ट्रंप की है, या छोटी छोटी बातों में इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हो के हर छोटी छोटी चीज़ों में बयान देना। उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो ट्रंप ने ये बयान दिया है कि हम भारत में नहीं लगाना चाहिए, तो उसकी वजह से भारत का कुछ नहीं हुआ और मिस्टर एप्पल, जो एप्पल कंपनी है, उनका भी कुछ नहीं। उन्होंने तो बयान जारी करके अपना रुख साफ कर दिया। इसमें सिर्फ नुकसान जो हुआ है ना, डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति का। एक तो उनकी विश्वसनीयता ख़त्म हो गई है हमारे यहाँ सरकार को भी और अदर्स और भी देशों को, कि छोटी अपनी ही बात पे पलट जाना। एक ये इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हो के अगर उनकी जबान बेकार हो रही तो कितनी बड़ी शर्म और बेइज्जती की बात है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो उनके प्रति विश्वास था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि कोई आदमी कहता है ना कि विश्वास बनाने में कई साल लगते हैं और विश्वास ख़त्म होने में कुछ चंद मिनट। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो विश्वसनीयता थी, जो विश्वास था, वो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है। बाकी आज के अंक में इतना ही। आगे फिर किसी नई सोच, किसी नई बात के साथ आपको मिलते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।